जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का। दोस्तों हम लोग जो अग्रवाल का सेट कर रहे हैं, मैथ का कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2020 का आज हम लोग सेट 6 करेंगे और एनए करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 2020 के सेट 6 में और एनए में हमसे पहला क्वेश्चन ये कहा गया है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, तो उत्तर एक का तो उत्तर एक का में यानी कुल इक्का कितने होते हैं? कुल इक्का होते हैं 4। ठीक, और कुल पत्ते हमारे पास दिए गए हैं और नहीं दिया जाता तो भी हम लिखते हैं। कुल पत्ते होते हैं 52। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति मतलब यानी कम वाला मान ऊपर, अधिक वाला मान नीचे, 4 एकम 4 और 13 चौको 52। तो प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रायिकता हो जाएगा 1/13। आंसर हो गया दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही गया है? ऑप्शन सही गया तीसरा। तो लिखेंगे तीसरा ऑप्शन हमारे पास सही जा रहा है। दूसरे में लिखा गया है बहुपद x स्क्वायर 7x और +10 के शून्यांक होंगे। तो इसका तो गुणनखंड कर लोगे आप लोग, गुणनखंड कर लोगे आसानी से। -2,5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्लस का है, गुणनखंड तो कर ही लेते हो ना। 10 का गुणनखंड करो तो 10 दूनी यानी 5 दूनी 10, तो 5 और 2 आ जाएगा 7 आपके पास। तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमारे पास गा नंबर 10 बराबर 4/3। तो गा नंबर लिखोगे, उत्तर एक का गा लिखोगे, उत्तर एक का गा में आपसे ये कहा गया है 10a बराबर 4/3। 10a बराबर 4/3। तो cos a का मान हमसे पूछ रहा है। cos a बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 10a बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। निश्चित है इसका मान 5 ही आएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखिए, हमने आपको बार बार पढ़ाया है कि 3 4 में ये 5 आएगा, 5 3 में ये 4 आएगा, 4 5 में ये 3 आएगा। तो cos a आधार बटे कण होता है। तो cos a बराबर हो जाएगा आधार मतलब 3/5। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? फटाक से देख लीजिए, आपके अनसॉल्व्ड पेपर में आपके पास दूसरा ऑप्शन सही जा रहा है। इसके बाद आपके पास घा नंबर 1 का घा। तो 1 का घा तो लिखोगे उत्तर 1 का घा में क्या पूछा गया है? निर्देशांक यानी पी के निर्देशांक। इस प्रकार से चतुर्थांश दिया गया है, ये इस प्रकार से दिया गया है। यहां पर लिखा है 1 2 3, 1 2 और 3। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है 1 और यहाँ पे लिखा गया है 2, यहाँ पे लिखा गया 3 पी। अब देखिए निर्देशांक क्या होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इधर x का मान सही प्लस का, y का मान इधर प्लस का, इधर y का मान माइनस का, इधर x का मान माइनस का। तो हमारे पास p का जो निर्देशांक होगा, x का मान पहले लिखा आता है तो -3 पर है और ये 2 पर है तो -2, क्योंकि 1 -2 होता है। तो p के निर्देशांक आ जाएंगे -3 का मान 2। ऑप्शन सही जा रहा है हमारे पास तीसरा ऑप्शन सही गया है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो उत्तर 1 का इंडिया में क्या कहा गया है? ये कहा गया चित्र में, जो चित्र हमने बना भी दिया है। एबीसी में आधार बीसी के समांतर पीक्यू खींचा गया है और यदि पीक्यू अनुपात बीसी बराबर 1:3 हो तो एपी और पीबी का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास पीक्यू अनुपात बीसी यानी पीक्यू का मान 1 है और बीसी का मान आपके पास 3 है। बीसी का मान क्या है? 3। हम लोग यहाँ पर जानते हैं, हमसे एपी और पीबी का मान पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर संभव त्रिभुज बन गया। ये मान 3 है तो ये 1 है और ये 1 है, तो ये भी मान 3 है, ये भी मान 3 है, ये भी मान 3 है। जब ये 3 है और यहाँ से इतना 1 है तो यहाँ से इतना क्या होगा? 2 होगा, तभी तो मिलकर 3 होगा। तो हम लोग जान गए कि एपी हमारे पास है 1 और पीबी हमारे पास है 2, तो इसका अनुपात होगा 1:2। इसका मान हो जाएगा 1:2। तीसरा ऑप्शन सही गया हमारे पास। कौन सा ऑप्शन सही गया हमारे पास? तीसरा ऑप्शन सही गया। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे 1 का चा करेंगे, तो लिखेंगे उत्तर 1 का चा। उत्तर 1 का चा में दोस्तों हमसे ये कहा गया है कि इसमें वो दिया गया है जो आपके पास निर्देशांक है, यानी जो निर्देशांक में प्रतिच्छेद रेखा है वो आपके पास दिया गया है। और ये हमारे पास इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है और ग्राफ में x यानी fx के शून्यांकों की संख्या पूछा गया है। fx का मतलब होता है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो x अक्ष को यहाँ पर 1 बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? 1 बार।
तो हम लोग कहेंगे शून्यांकों की संख्या, क्योंकि एक्स अक्ष के शून्यांक हो गया हमारे पास एक। अगर वाई अक्ष की बात होती तो एक और एक हो गया दो, एक्स अक्ष की बात हो रही है इसलिए हमारे पास हो गया शून्यांक हो गया एक। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही गया है दोस्तों? पहला ही ऑप्शन सही गया। क्लियर। अब दूसरे का का, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर दूसरे का। पहले लिख लेते हैं उत्तर दूसरे का। उत्तर दूसरे का में हमसे ये पूछा गया, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दो सिक्के, तो हम लोग लिखेंगे सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या यानी सिक्के लिखेंगे, ठीक है। सिक्के कितने हैं? सिक्के बराबर हो गए दो। सिक्के के पहलू कितने होते हैं? पहलू होते हैं दो। कौन कौन से? हेड और टेल। ठीक। अब दो सिक्के उछाले जा रहे हैं ना, दो सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो हमने कहा था उछालने पर जितनी बार, 3 बार उछाले तो घात 3, 2 बार उछालो घात 2, 4 बार उछालो घात 4। तो इसी प्रकार हम लोग 2 बार उछाल रहे इसलिए घात 2। ठीक। तो ये जगह 2 दूनी 4। अब इन्होंने क्या कहा? तो कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त। अब एक चित्त कौन कौन सा? देखो, अब ये हो गया चित्त, ये हो गया पट। तो चित्त मान लो कि कम से कम एक हेड, तो हेड में जैसे मान लो कि एक हो गया, हेड आ गया एक बार, कम से कम एक चित्त। तो पहला उछाला हमने, पहला से उछाला तो हेड आ गया, और दूसरे में टेल आ गया। हो सकता है पहले में हेड, दूसरे में भी हेड आ गया आपके पास, और हो सकता है कि पहले में आपके पास टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए। और तो कंडीशन बनेगा नहीं, क्योंकि हेड हो चुका है, टेल होगा नहीं, क्योंकि कम से कम एक चीज आना जरूरी है। तो घटना हो गई 3। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता हो गई आपके पास 3/4। अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति, क्योंकि कम वाला मान ऊपर, अधिक वाला मान नीचे। आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हमसे ये कहा गया है क्वेश्चन में दूसरे खा, तो उत्तर लिखोगे उत्तर दूसरे का खा। ये कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां यानी h1 बराबर 3 सेंटीमीटर और h2 बराबर हमारे पास 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाइयां दिया गया क्रमशः 3 और 4, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा उसके भुजाओं के वर्गों के योग अनुपात के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो गया 3 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग, अर्थात ये हो जाएगा 9/16। ये हो गया आंसर। ठीक। इसके बाद हमारे पास गा नंबर, तो गा नंबर हमारे पास क्या कहा गया? दूसरे गा। तो लिखेंगे उत्तर दूसरे का गा। हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तर दूसरे का गा। दूसरे का गा में हमसे ये कहा गया है sin 3a बराबर cos a माइनस 26। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो हम लोग जानते हैं, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो साइन क्या यूज करेंगे? साइन 90 माइनस साइन नहीं, cos करो, cos से कैंसिल करेंगे ना हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास cos है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो cos 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। ठीक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको cos 90 माइनस 3a, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 3a साइन 3a बराबर cos a माइनस 26। cos से cos कैंसिल, तो 90 माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा आपके पास cos a माइनस 26। cos से cos कैंसिल, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26। a को इधर, तीनों को इधर, तो 90 माइनस यानी a को इधर बच्चों तक दीजिए, तो माइनस का 3a और माइनस का a बराबर माइनस का 26 और माइनस का 90। तो ये हो जाएगा माइनस का 4a बराबर ये माइनस का 116, माइनस से माइनस कट गया, 4 से काटो 4 दूनी 8 और 4 निमा 36, तो a बराबर 29। ये हो गया दोस्तों आपके पास आंसर। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट करते हैं इसके आगे से।
अब देखिए दूसरे का घात तो आप लोग कर लोगे। अभाज्य गुणनखंड इधर 96 4 4 का मासा और लासा आपको ज्ञात करना है, तो लासा भी कर लोगे मासा भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है कि नहीं। तो तीसरे का करते हैं। तीसरे का में 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, तो हम लिखेंगे उत्तर 3 का क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर 3 का ये लिखा गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या, 2 अंकों वाली स्टार्ट कहां से होता है 10 से, ठीक। और 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, तो पहली संख्या तो हमारे पास हम लोग जानते हैं कि 12 3 से विभाज्य है, और 3 5 15 3 से विभाज्य है। इसके बाद डॉट डॉट लास्ट में 99 जो है वो 3 से विभाज्य है। और एक संख्या पूछा गया है, सबसे पहले आपको बता दें कि a बराबर हमारे पास हो गया 12, इसके बाद d बराबर हो गया 3, क्योंकि 3 3 का अंतर है ना, 3 3 का अंतर है, और an बराबर हो गया 99, लास्ट वाले पद को हम लोग an कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग an का फार्मूला लगा देंगे। an का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, तो उस फार्मूले के अनुसार an की जगह लिखेंगे 99 बराबर a की जगह लिखेंगे 12, n माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखेंगे 3, 12 को इधर 75 करो तो 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 और गुणा में 3, घटाएंगे तो ये बचेगा आपके पास 7 और ये बचेगा आपके पास 8, ठीक। और 3 गुणा में है बट्टे में आ जाएगा बराबर n माइनस 1 हो जाएगा, एक कट जाएगा, 3 दूनी 6 बचा आपके पास 2 3 न्यू 27, तो n बराबर हो गया 29 प्लस 1, माइनस का था 75 कर दिया, प्लस का हो गया, n बराबर हमारे पास हो गया 30। तो कुल संख्या हो गई 30, यहाँ से इतने कितनी संख्या है, टोटल संख्या है 30। अब हम लोग करेंगे तीसरे का खा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए 637 बटे 72 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, उत्तर के लिए कारण बताना है। तो हम लोग बिना भाग दिए, तो हमारे पास क्या लिखा गया है, तो 3 का पहले उत्तर लिखो खा, उत्तर 3 का खा। इसमें यह कहा गया है कि 637 बटे 72 80 आपको करना क्या है, पहले 72 80 का लासा लीजिए, केवल 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए, अगर कट गया तो शांत नहीं है, ठीक है, और अगर नहीं कटा 2 और 5 के अलावा तो ये शांत है, तो ये नियम ही होता है ये। तो हम लोग क्या करेंगे 72 80 लिखेंगे हम लोग, तो 72 80 को काटना स्टार्ट कीजिए, तो ये लिखो 2 से काटो, 2 3 6 बचा 1, ठीक, 2 6 12 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 18 दूनी 36 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 में 18 2 1 कम 2, फिर 2 से काटो, 2 चौको 8 2 5 10 2 5 10, 5 से काटो, 5 नहीं 45 5 1 5, अब 7 से काटो, 7 1 7 21। अब हम लोग आगे करने की जरूरत है नहीं, ये अशांत है, यह अशांत है। अशांत क्यों है, इसलिए अशांत है क्योंकि ये 2 की घात यम 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया अशांत है, ये कारण है, ठीक है, ये क्या हो गया कारण। इसका तो हम लोग तीसरे का करेंगे गा नंबर। तो इसमें हमने ये तो आपकी बुक में भी दिया भी गया था। अब इसका माध्य है 21.5, के का मान हमसे पूछ रहा है। माध्य में हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग fx निकालते हैं, तो सबसे पहले fx निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे fx में x और x मतलब f और x को गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, इसके बाद 15 चौको 60, 25 तिया 75, इसके बाद 35 का गुणा इसमें करेंगे k, 45 दूनी 90। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो इसको कहेंगे सिग्मा f, और इसको जोड़ेंगे तो हम लोग कहेंगे सिग्मा fx। इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 10 और 5 15, तो ये हो जाएगा 15 प्लस के। इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये होगा 30 यानी 005, 5 का 5 ही रहेगा, प्लस का 35 के लिख दो, ठीक है, प्लस का 35 के लिखो। ये हो गया 6 3 9, 9 और ये हो गया 16, 16 और ये हो गया आपके पास 25, ठीक। फिर से वो जोड़ लेते हैं, ये 5 5 का 5, 9 और 16, और ये हो गया आपके पास 16 और 9, ये हो गया 25, ठीक। अब हमारे पास समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब x बार हमारे पास क्या दिया गया, माध्य हमारे पास दिया गया है 21.5 दिया गया है, तो लिखेंगे 21, यहां साल करते, ठीक है,
21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान होगा 255 प्लस 35 के बटे सिग्मा एफ का मान हो गया 15 प्लस के, ये बटे में है गुणा में पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले इसका गुणा इसमें करो तो 15 पन्ना 75 बचा 7, ठीक, 15 एकम 15 7 22 बचा 2, 15 दूनी 30 2 32 और प्लस का 21.5 के बराबर 255 और प्लस 35 के, ठीक। अब हम लोग के वालों को इधर रखो, विदाउट के वालों को उधर रखो, तो 21.5 के माइनस 35 के बराबर 255 माइनस इसको इधर 55 करो तो 325.5, ठीक। अब घटाना स्टार्ट करो इसमें, तो 35 से हम लोग क्या घटाएंगे 21.5, तो ये हो गया इसी का घा नंबर, तो लिखेंगे तीसरे का घा, तो उत्तर तीसरे का घा क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर तीसरे का घा। इसमें यह कहा गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है और इस मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थोड़ा सा मिस्टेक दोस्तों इसमें छप गया है, इसमें लिखा है इस मिनट में, इस हो सकता है यहाँ पे इसकी जगह 1 मिनट में या 10 मिनट में, ठीक है, तो हम लोग 10 मिनट ले रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट लिखा है इस मिनट में, हो सकता है 10 ही होगा क्योंकि इसका मतलब 10, तो 10 मिनट में मिनट की सुई तरह बनाया गया त्रिज्यखंड का। तो ध्यान देना जो घड़ी की सुई होती है, मिनट की सुई, उसकी जो लंबाई होती है वो त्रिज्या ही होती है, क्योंकि आपको बता दें कि r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर और इसके बाद है 10 मिनट, तो 10 मिनट यानी समय 10 मिनट दिया गया है और सुई द्वारा बनाए गए। अब ध्यान देना घड़ी की जो सुई है 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में घड़ी की सुई जो कोण बनाती है 6 अंश का, तो 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 60 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर घड़ी हमेशा त्रिज्यखंड का ही रूप लेती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये घड़ी है इस घड़ी में ये हो गए मिनट की सुई और ये सेकंड की सुई बना त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का रूप होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर त्रिज्यखंड का, हाँ लिखा भी तो है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हम लोग लेंगे दोस्तों 60 अंश, क्योंकि ये हमारे पास कोण निकल गया ना, तो 60 बटे 360, पाई का मान इन्होंने कहा 3.14 और आर का मान हमारे पास 14, तो 14 इंटू 14, ठीक, तो ये कट गया, इससे ये कट गया, 36 हो गया। अब 3 से काटो, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ठीक है, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब हमारे पास क्या हो गया, प्लस 7 का गुणा कर लो इसमें, तो ये जगह 7 चौक 28 बचा 2, 7 2 9, 7 तिया 21 इंटू 14 बटे 3। अब आप लोग एक काम कीजिए कि यहाँ पर इसका फिर से एक बार गुणा कर लीजिए, 14 का हम लोग गुणा करेंगे 8 में, तो 14 5 76, 14 84, 14 7 98, 14 8 112, 112 का लिखेंगे हम लोग 2 और बचा हमारे पास 11। इसके बाद 14 निमा 126, 126 और 11 आपके पास हो जाएगा 137, बचा आपके पास 13 और 14 एकम 14, 14 और 13 हो गया 27, 27 का बचा आपके पास बचा 2, 14 28 2 30, ठीक है, इसको 30 हो गया, 307 यहाँ पे लिख 307.72 यानी 307.72, ठीक, बटे 3, ये इसी का है। अब इसको भाग लगा दो, तो 3 एकम 3, फिर 0 का 0, 3 दूनी 6 बचा 1, तो 3 पचे 15 बचा कितना आपके पास 2, 3 सत्ते यानी 22 हो गया, 3 सत्ते 21, बस इतना रखो वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 102.57 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम लोग करेंगे चौथे का में लिखा गया त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हम लोग गोले से बना रहे बेलन,
तो इस समय हम लोग दोनों का लगाएंगे आयतन, दोनों को बराबर रखेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे 4 का, तो उत्तर 4 का लिखेंगे, उत्तर 4 का। अब हम लोग गोले की त्रिज्या हमारे पास कितना दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे से ये कहा गया है कि पिघला का 6 सेंटीमीटर बेलन है, बेलन की त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर ढाला जाता है। यानी हम लोगों ने क्या किया, बेलन की ऊंचाई पूछा गया है, तो बेलन की ऊंचाई पूछा गया है, तो यहाँ पे लगाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब गोले का आयतन दोनों बराबर लगेगा, क्योंकि हम लोग गोले से क्या बना रहे हैं, बेलन, तो बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन दोस्तों होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल। एक काम करो, इसको 1 और इसको 2 मान लो, ठीक। आर का मान 4/3 को 4/3 लिखो, आर का मान यहाँ पे 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और आर इसमें आर का मान है 6 इंटू 6 इंटू एच। अब ये होगा 6 सत्ते 42.7, 6 सत्ते 42.7। अब ये अगर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, ठीक। अब और तो कुछ कटेगा नहीं, तो अब h बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सबको हम लोग कर देंगे गुणा, यानी 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7। यही तो पूछा गया हमसे क्या पूछा गया था, हाँ ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब इन सबका हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ध्यान देना, 4 का 4 लिखेंगे, और 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 2, और 7 2 9, ठीक, इंटू 0.7। अब कितने अंक दशमलव आएगा, एक अंक और एक अंक 2 अंक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो h बराबर ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 8 7 56 बचा 5 963, 63 और 5 68 बचा 68 का पूरा 68 ही हो जाएगा, ठीक है। 68 का अब 3 अंक दशमलव आएगा, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब 4 का गुणा कर दीजिए, तो h बराबर ये हो जाएगा 6 चौका 24 बचा 2, 8 चौका 32 और 2 34 बचा आपके पास कितना 3, 6 यानी 4 6 24 और 3 27। अब 3 अंक में दशमलव लग जाएगा, तो 2.744 सेंटीमीटर ये हो गया ऊंचाई, ठीक है। अब हमसे ये कहा गया चौथे का खा नंबर, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो कर लोगे आप लोग, तो इसको हम लोग डिले कर रहे हैं, क्योंकि विविध कर ज्ञात करना, विविध कर फार्मूला क्या होता है, d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac। अगर माइनस का आंसर आता है तो ये फिर मूल वास्तविक नहीं है, और प्लस का आता है तो मूल वास्तविक है, ठीक। इसके बाद चौथे का गा नंबर भी दोस्तों आप लोग कर लोगे। क्यों, इसमें केवल इतना बता देते हैं, इतना आपको कठिन लगेगा कि 140 से कम तो आप लोग लिखना है, और फिर लिखा है 145 से कम, यानी 5 का अंतर है। तो सबसे पहले लिखोगे 135 से 140, फिर 140 से 145, फिर 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 करके आप लोग आसानी से माध्यक ज्ञात कर सकते हो। माध्यक बराबर क्या फार्मूला होगा, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो चौथे घा हम बता रहे हैं, चौथे का घा तुम लिखेंगे उत्तर चौथे घा में हमसे ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्री वृत्तों में, यानी सकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं, एक ही केंद्र के 2 या 2 से अधिक वृत्त का होना सकेंद्री वृत्त। तो सकेंद्री वृत्त पहले बना लेते हैं हम लोग को, एक ये वृत्त बनाया और उसी को केंद्र मानकर एक दूसरा वृत्त बनाया, ये कहलाया हमारे पास सकेंद्री वृत्त। इसे ही तो सकेंद्री वृत्त कहते हैं। एक ही केंद्र के कई वृत्तों को सकेंद्री वृत्त कहते हैं, ठीक। और जो छोटे वृत्त को क्या लिखा है, बड़े वृत्तों की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी एक जीवा खींचो, ये जीवा खींचा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श भी कर रहा है, और बड़े वृत्त की हो गई जीवा A B। इसके बाद
स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु यानी यहाँ पर जीवा जो है समद्विभाजित हो रही है, ये केंद्र हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दिया है। इसका रचना तो हमने किया नहीं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि सिद्ध करना है। इसके बाद लिखते हैं उपपत्ति, मतलब गणना करना, हल करना। सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास, ये लिखते हैं। दिया हमारे पास ये है कि हम लिखेंगे COR 2 वृत्त है, यानी कैसा वृत्त है, हम लोग लिखेंगे सकेंद्री वृत्त है। सकेंद्री वृत्त मतलब होता है यही केंद्र के। सिद्ध करना हमें ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए 2 सकेंद्री वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी बड़े वृत्त की जीवा, यहां से इतना लिखना है, बड़े वृत्त की जीवा यहां से कहां तक लिखना है आपको, समद्विभाजित होती है। कहां तक लिखना है, समद्विभाजित होती है, यहां तक लिखना है। ठीक, आपको अनशॉर्ट से देखकर यहां तक लिखना है। उपपत्ति में आ जाओ तो सबसे पहले ध्यान देना कि वो केंद्र वाले में हम लोगों ने यहाँ पर लंब डाला, हम लोगों ने लंबे तो डाला हम लोग, और चाहो तो रचना कर सकते थे, इसको मिला सकते थे, तो हमें जरूरत है ही नहीं मिलाने की, इसलिए नहीं मिलाया हम लोगों ने। हम लोग जानते हैं AB वृत्त की क्या है, जीवा तथा स्पर्श रेखा भी है। एक वृत्त की जीवा, एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब ध्यान देना, यहां पर नाम दे दो यम। ठीक, यहां से इतना यम बी यानी MA किसके बराबर है, MB के बराबर है। MA MB के बराबर है, और ये दोनों बराबर है। अब ध्यान देना कि जो हमारे पास AB है वो किस किस से मिलकर बना है, AB MA से प्लस MB से मिलकर बना है। तो AB की जगह AB लिखो, MA की जगह हम लोग MA लिखो, MB की जगह लिख सकते हैं MA, लिख सकते हैं ना। तो जुड़ के हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा 2MA, 2MA, 2 को बटे पूछा तो हो जाएगा MA बराबर 1/2 AB। यही उन्होंने कहा था कि स्पर्श बिंदु पर, ये स्पर्श बिंदु M है, MA, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित और समान दो भाजित हो रहा था, तो ये हो गया समान द्विभाजित। ठीक, सम द्विभाजित। या तो फिर आपको यहां पर MA बराबर MB भी कर सकते थे, तो ये भी समद्विभाजित कर रहा है। यहीं पर हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर भी समद्विभाजित हो ही रहा है। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने यहां तक दिखा भी दिया है कि समद्विभाजित हो रहा है। ठीक, इसके बाद हम लोग 5वें का करेंगे का। 5वें का में हमसे क्या कहा गया था, उत्तर लिखेंगे 5वें का। 5वें का में हमसे ये कहा गया है दोस्तों कि सिद्ध करना है sin A बटे 1 प्लस कॉस है, sin A बटे 1 प्लस कॉस A और प्लस 1 प्लस कॉस A बटे sin A और बराबर 2 cosec A। ठीक, अब हम लोगों को लेना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस साइड को लेना है। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो उसको हो जाएगा साइन स्क्वायर A। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस A का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस A का होल स्क्वायर बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन A 1 प्लस कॉस A। अब काम ये करना है कि साइन स्क्वायर A को साइन स्क्वायर A लिखो, इसका होल स्क्वायर खोलो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के रूप में। तो A की जगह है 1, तो 1 प्लस B स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर A प्लस 2AB यानी 2 कॉस A बटे साइन A और कोष्टक में कॉस A प्लस यानी 1 प्लस कॉस A, कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस A। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर फार्मूला ध्यान रखना कि फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 होता है। उस फार्मूले से ये मान और ये मान दोनों आपस में मिलकर बन जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1, ये दोनों का 1 और 1 ये, और ये प्लस का कॉस स्क्वायर नहीं, ये 2 कॉस A बटे साइन A और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस A। 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 ले लो कॉमन, 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस बचेगा कॉस A बटे
साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए, 1/sin ए कॉस ए के होता है, तो ये हो गया 2 कॉसेक ए, क्योंकि बटे साइन ए था तो ये हो गया कॉसेक ए। यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था। हम लोग लिखेंगे LHS इज इक्वल्स RHS। ठीक, अब दोस्तों आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट करते। अब देखिए हम लोग पांचवें का करें खा। पांचवें का खा में ये कहा गया है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है और फलकों को मिलाकर एक घनाव बनाया गया है और प्राप्त घनाव कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दो घन है, प्रत्येक का आयतन क्या है हमारे पास 64 है, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर पहले डालना पड़ेगा हमें। उत्तर पांचवें का हमारे पास हो गया खा, तो लिखेंगे उत्तर पांचवें का खा। तो घन का आयतन दिया गया है 64। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा घात 3। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 बराबर 64। अब 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, 4 चौको 16 चौको 64, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो दो घनों को मिलाया गया ना, तो दो घन बना लीजिए। दो घन कैसे बनाओगे, इस प्रकार से सबसे पहले बनाओगे एक घन, ये हो गया, इसको इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास एक घन। ठीक, अब यहां से इसको बढ़ाओगे, इसको कुछ कम रखना है, ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा रखोगे, फिर इसको बढ़ाओगे, ठीक है, इसको इसके बराबर रखना है, इसको इससे मिलाना है, और इसको बढ़ाओगे, इसको इसके बराबर रखना है और इससे मिला देना है, और इसको मिलाओगे इससे और इसको मिलाओगे इससे, ये बन जाएगा एक घन। ठीक, एक बन गया दूसरा घन। तो ये प्रत्येक का जो भुजा हो तो उसकी लंबाई ये 4 है, तो लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसके बाद चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 4, अर्थात ऊंचाई हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर यल बराबर हमारे पास हो गया 4 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई हो गया 4 सेंटीमीटर, किंतु ऊंचाई हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। इस फार्मूले के अनुसार मान को रखिए, इसको लिखो यस से, पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिख दो यस से, 2 को 2 लिखो, L और B यानी 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 8, और इसके बाद हो जाएगा 8 इंटू 4। ठीक, हमने LB का और H का मान रख दिया, तो यश बराबर हो गया 2, 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32 प्लस 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा यश बराबर 2 इंटू, ये होगा 2 2 4 6 10 बचा 1, 2 3 3 6 1 7 और 1 हो गया 8, तो यश बराबर हो गया 80 दूनी 160 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर कर लेंगे दोस्तों इसको हम लोग। ठीक है, अब हमारे पास ये कहा गया है, पांचवें का गा में, पांचवें गा में हमसे ये कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है हमारे पास ये जो मान है, और हमें P का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग बिंदु को लिखते हैं पांचवें का गा, तो इसमें पांचवें का गा, पांचवें गा में हमसे ये कहा गया है, बिंदु दिया गया है 6,1, 6,1, इसके बाद हमारे पास B का दिया गया है 8,2, और C का दिया गया है 9,4, और D का दिया गया है P,3, और चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो P का मान हमसे पूछ रहा है। समांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज बनता है ना, तो इसमें हमारे पास A ये होता है, B ये होता है, C और ये होता है D। ठीक, अब अगर AB CD के समांतर होती है तो AB समांतर CD, अब AB मतलब होता है AB के बीच की दूरी, CD मतलब CD के बीच की दूरी, दोनों का निकालो बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा दोनों को बीच की दूरी निकालो बराबर, तो A का हो गया हमारे पास 6,1 और B का हो गया 8,2, और बराबर में ये हो गया 9,4 और P,3। ठीक, x1 y1 x2 y2 x3 y नहीं x1 ये भी होगा
x1 y1 x2 y2, इधर वाला x1 y1 इधर वाला x1 y1। अब दोनों का लगा लेंगे बीच की दूरी यानी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल, चलो मान रख देते हैं, फार्मूला आपको यहाँ बता देते हैं। फार्मूला दोस्तों जो हम लोगों का बीच की दूरी का फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हम लोग दोनों जगह यूज करेंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो x1 का मान हमारे पास है 6 माइनस x2 का मान हो गया 8 का वर्ग प्लस y1 का मान 1 y2 का मान हो गया 2 का वर्ग बराबर अंडर रूट में x का मान हो गया 2 और हो गया p का वर्ग प्लस 4 माइनस 3 का वर्ग। रूट से रूट हो गया कैंसिल। अब दोस्तों 8 और 6 को घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का वर्ग प्लस इसको घटाएंगे माइनस का 1 का वर्ग और ये हो जाएगा आपके पास 9 और p, इसका होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से, तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81 प्लस p का स्क्वायर माइनस का 9 दूनी 18p और प्लस का ये हो जाएगा 1 का वर्ग। 1 का वर्ग से 1 का वर्ग कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस का था प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो कैंसिल यहीं पे कर देते, लाइन थोड़ा होता है कम, इसलिए लाइन कम करने के लिए हम लोग कैंसिल कर लिया। 2 का वर्ग हो गया 4 बराबर हो गया 81 और प्लस p स्क्वायर माइनस का 18p। अब इस 4 को इधर पक्षांतर करो तो p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 81 माइनस 4 बराबर 0। अब घटाओ 81 से 4 को घटा दो, p स्क्वायर माइनस 18p और प्लस का यानी प्लस का ही रहेगा, घटाएंगे तो 11 से 7 यानी 77 बराबर p। 77 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर 18 आ जाए, तो p स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 11 7 77 और 11 7 18 p प्लस 77 बराबर 0। इन दोनों में यानी p का अंदर माइनस का अंदर गुणा कर लो तो माइनस का हो जाएगा 11p और माइनस का 7p और प्लस का 77 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में ले लो कॉमन, जब कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा p कॉमन, जब p कॉमन लेंगे तो हो जाएगा p माइनस 11 और माइनस 7 कॉमन लेंगे तो p माइनस 11 बराबर 0। ठीक, तो एक बार हो जाएगा p माइनस 11 और एक बार हो जाएगा p माइनस 7 बराबर 0, क्योंकि p माइनस 11 का कॉमन, तो p कॉमन हो गया 11,7, ये हो गया p का मान। ठीक है, p का मान क्या हो गया हमारे पास 11,7, तो p 11 भी ले सकते हो 7 भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 5वें का। हम लोगों ने कौन सा कर लिया है, घा कर लिया है। 5वें घा से कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हमारे पास क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उत्तर डालेंगे 5वें का हमारे पास घा, तो उत्तर 5वें का घा। सबसे पहले इन्होंने ये कहा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सबसे पहले एक वृत्त बनाओ, तो ये बनाया हमने एक वृत्त और एक ये हमने खींचा स्पर्श रेखा, एक हमने ये खींचा स्पर्श रेखा। ये हमारे पास केंद्र, हम लोग जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डालते ही हम लोग, तो ये हम लोगों ने डाल दिया लंब और इस पर इधर वाले पर ये डाल दिया लंब, ये हो गया ओ, ये हो गया केंद्र। नाम दे दो P Q R S, ये बन गया A और ये बन गया B, ये बन गया वृत्त की जीवा। सबसे पहले तो लिखते हैं हम लोग दिया है, क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है। इसके बाद अगर रचना किया है तो रचना तो किया नहीं हम लोगों ने, इसके बाद हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। अब सबसे पहले क्या दिया गया है हमारे पास, ये देखिए दिया ये गया है कि हम लोग लिखेंगे COR एक वृत्त है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि C वृत्त है, O केंद्र है, R त्रिज्या है। सिद्ध करना है दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होना चाहिए, यानी PQ जो है ORS के बराबर होना चाहिए। अब उपपत्ति में आ जाओ, उपपत्ति में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्पर्श रेखा पर केंद्र से लंब डाला है, स्पर्श रेखा से केंद्र पर लंब डाला ही जाता है, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर OA बराबर है OB के, जो कि वृत्त की क्या है त्रिज्या, जो कि वृत्त की क्या है त्रिज्या।
अब OPA, कोण OPA किसके बराबर है? OPA जो है कोण OBR के बराबर है, कोण OBR के बराबर है, कोण OBA, कोण OAQ कोण OBS के बराबर है, यानी ये भुजाएं बराबर है। अब एक चीज ध्यान देना, जब ये बराबर है, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दे, इन दोनों को अगर हम लोग क्या कर दे, जोड़ दे, तो हमारे पास क्या बनेगा? ध्यान देना कि दोनों को अगर जोड़ दे तो कोण OPA प्लस कोण OAQ बराबर कोण OBR प्लस कोण OBS। ये दोनों मिलकर, ये और ये मिलकर पूरा का पूरा ये कोण हमारे पास ये रेखा बना रहा है, तो PARS बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पर दिखाते नहीं है इस जोड़ को, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर चाहो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, डबल ए से क्या लिख सकते हो, डबल ए से, यानी कोण यानी एंगल, डबल ए से ये समरूप हो गया, डबल ए से ये दोनों क्या हो गया, समरूप। तो हम लोग कहेंगे कि OPA, यानी ध्यान रखना कि OPA यानी OPA OBR और OAQ OBS ये समरूप हो गए ना। तो हमारे पास क्या होगा कि जो PA है वो किसके बराबर है, BR के बराबर है, ठीक। ये दोनों डबल एस हुआ है, और यहां पर कर रहे हैं AQ जो है वो किसके बराबर हुआ, BS के बराबर हुआ। ये दोनों किसके बराबर, ये दोनों किससे हुआ, ये दोनों डबल एस से हुआ, भुजा से हुआ, ठीक है। ये दोनों किससे हुआ, डबल एस से हुआ। अब इन दोनों को अगर जोड़ दे तो PA प्लस AQ बराबर BR प्लस BS। PA और AQ मिलकर क्या बनाता है हमारे पास, PQ, और बराबर BR और BS मिलकर बनाता है क्या है, RS। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग करेंगे का 6 का में लिखेंगे हम लोग उत्तर 6 का उत्तर 6 का इसमें लिखा गया है, सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग मानते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको अंश और हर के रूप में लिख सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो A/B, जहां B इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम लोग दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने का रीजन क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने का रीजन है दोस्तों, अंडर रूट को हटाना, बराबर A/B का कर दो वर्ग। वर्ग से रूट कैंसिल, 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी 18, तो 18 बराबर A²/B²। इसके गुणा में पूछा दो इसको, तो 18B² बराबर A²। अब A जो है ये हम लोग लिखते हैं, A किसको विभाजित करता है, 18 को विभाजित करता है, कि A जो है 18 को विभाजित कर रहा है। अब मानना पड़ता है कि माना हम लोगों ने A बराबर क्या मान लिया, 18 के, इसको मान लो समीकरण 1, और A का मान जो है वो एक काम कर लो कि समीकरण 1 में रख दो। इसका दोस्तों एक ही स्टेप है, बस यही स्टेप है, इस स्टेप से ही हम लगाते हैं, इसका और कोई तरीका नहीं, बस यही स्टेप से लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर 18B² को वही लिखो बराबर A² की जगह लिखेंगे हम लोग 18K का स्क्वायर, ठीक। इसको लिख सकते हैं 18B² बराबर 18K इंटू 18K, एक 18 से एक 18 कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा B² बराबर B² बराबर 18K²। देखो सेम टू सेम इस रूप का आ गया। तो हम लोग कहेंगे आपकी बार B जो है वो 18 को विभाजित करता है। अब दोनों ही देखो, A भी 18 को विभाजित कर रहा था, B भी 18 को विभाजित कर रहा है, तो दोनों ही बराबर विभाजित कर रहा है। इसलिए लिखेंगे हम लोग यह है हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण के कारण
सिद्ध हुआ है। त्रुटिपूर्ण का मतलब गलत, क्योंकि हम लोगों ने गलत माना था ना, हम लोगों ने माना ही गलत था। 3/2 हमारे पास अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या थोड़ी है, इसलिए ये त्रुटिपूर्ण है, तो कारण सिद्ध हुआ है। अतः हम लोग कहेंगे 3/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हो गया इसका दोस्तों, यही स्टेप ही है। और प्लस वाले का रूप तुम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में बताया था, इसका पहले का सेट था। ठीक है, प्लस वाले में कैसे करते हैं, प्लस या माइनस वाले में। इसके बाद 6 का खा में दोस्तों बहुलक पूछा गया है, तो बहुलक तो आपको हमने पूर्णतः अच्छे से तैयार करके रखा है, तो ये तो कर ही दोगे आप लोग, तो इसको डिले करते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 6 का गा, यानी गा नंबर दोस्तों आप लोग कर लेते, लेकिन थोड़ा सा ये है कि पी का मान पूछा गया है, तो मान वाला सवाल हमें बताना पड़ता ही है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मिस्टेक कर जाता है अधिकतर बच्चों का, इसलिए तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 6 का गा। दोस्तों अगर फिर भी आपको इस कोई वीडियो में परेशानी आती हो तो हम लोग जरूर कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। तो इसके पहले का जो हम वीडियो लेकर आते हैं उससे पहले आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उस वीडियो में डाल देंगे, डालने के बाद आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा गया p-1 एक्स स्क्वायर और प्लस px प्लस 1। इसमें एक मूल यानी एक शून्यांक 3 है। जब भी एक शून्यांक दिया जाए ना तो वो हमारा x का मान होता ही है, और p है तो p का मान हमें ज्ञात करना है, तो 3 दिया गया, p का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे p-1 और x की जगह -3 का वर्ग और प्लस p इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0 लेना पड़ेगा। जब किसी का मान पूछा जाए बराबर 0 लेते हैं। बात की बात, इन्होंने शून्यांक की बात कही है, तो शून्यांक की बात कही है तो शून्यांक तो लेना पड़ेगा ही हमें, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा p-1, 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 3p और प्लस 1 बराबर 0। 9 को गुणा कर लो तो 9p माइनस 9 माइनस 3p प्लस 1 बराबर 0। तो यह हमारे पास घट के हो जाएगा 6p और ये हमारे पास घटेगा तो माइनस का 8 बराबर 0। एक काम कीजिए, 8 को कर दिए 75, तो ये हो जाएगा 6p बराबर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो p बराबर हो जाएगा 4/3 और इसको कर लो आंसर। अब क्वेश्चन देखो, घा नंबर में ये कहा गया है, घा नंबर रचना है, तो रचना दोस्तों हम चित्र बताते हैं और रचना हम बता रहे हैं, वैसे कप में नोट करते चलना। ठीक है, तो हम लोग करेंगे उत्तर 6 का घा। उत्तर 6 का घा में ये कहा गया है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर, तो सब सर्वप्रथम हम लोगों ने AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। ये हो गया A और ये हो गया B, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। इसके बाद BC बराबर यानी BC बराबर यानी B से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाया। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने A से कुछ दूरी पर चाप लगाया जो C पर प्रतिच्छेद करता है, यानी C पर प्रतिच्छेद। रचना देखो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ से डाल देते रचना। ठीक है, रचना नंबर 1, सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। रचना नंबर 2, B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का दूरी पर चाप लगाया, A को केंद्र मानकर कुछ दूरी पर एक चाप लगाया जो C पर प्रतिच्छेद करती है। प्रश्न नंबर 3, C को A, रुक जाइए, यहां पर हमसे AB कहा गया है, ABC बराबर 60 अंश, तो 20 से 60 अंश। ठीक है, तो एक काम हमें लिखना है, कोण ABC बराबर 60 अंश का कोण बनाया। यहां पर ऐसे लिखना है, C को A से मिलाया। इसके बाद हमें लिखना है चौथे नंबर पर BAC 60 अंश का कोण बनाया। यही अभिष्ट त्रिभुज है। अब इन्होंने कहा है कि 3/4 गुनी यानी संगत भुजाओं वाली, तो 3/4 का अर्थ होता है हमें AX किरण खींचना होगा, तो हम लोगों ने AX किरण खींचा। हम लोगों ने 5वें नंबर रचना में AX किरण खींचा। फिर लिखना है AX किरण को हम लोग 4 बराबर भागों में बांटा जो इस प्रकार से है, A1 A2 A3 A4। ठीक, 4 बराबर भागों बांटा जो इस प्रकार है। लिखना है आपको A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4। ठीक,
इसके बाद अगला लक्षण आपको ये लिखना है कि यहाँ पर A4 को हम लोगों ने B से मिला दिया। A4 को हम लोगों ने किससे मिला दिया? B से। अब ध्यान देना, जब हम लोगों ने AX कर्ण खींचा उसमें लिखना है BAX 60 अंश का कोण बनाया। BAX 60 अंश का कोण बनाया। अब हमने A4 को B से तो मिला दिया, अब हमें A3 को मिलाना पड़ेगा, 3 है। तो हम लोगों ने क्या किया कि A3 को, और यहाँ का नाम दे दिया हमने B डैश इसको, और यहाँ पर एक रेखा लेना पड़ेगा हमें C डैश, यानी बिंदु लेना होगा। तो हम लोगों ने A3 को B डैश से मिलाया, A3 को B डैश से मिलाया जो A4 B के समांतर है। इसके बाद आपको ये लिखना है B डैश को C डैश से मिलाया जो कि BC के समांतर है। यही समरूप त्रिभुज की रचना है। हो गया समरूप त्रिभुज की रचना, ठीक। अब हमारे पास सातवें का दोस्तों, सातवें का में हमसे ये कहा गया है कि लिखा गया है कि लिख देते सबसे पहले इसको सातवें का, तो उत्तर सातवें का ये लिखा गया है 2, फिर लिखा गया है 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3, और उसके बाद -3, ये हो जाएगा x प्लस 3 बटे 2x माइनस 1 बराबर 5। अब x का मान -3 और 1 बटे 2 नहीं आना चाहिए, ठीक। सबसे पहले इसको मान लो, हम लोग मानेंगे। कैसे मानेंगे? अलग अलग है ना, अलग अलग है, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग इसको मानेंगे। क्या मानेंगे? कि माना, अब यहाँ वाले को मान लो 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3 बराबर मान लिया हम लोगों ने a, ठीक। अब इसको अगर उल्टा करेंगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो x प्लस 3 बटे 2x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 बटे a, उल्टा कर दिया। अब ये मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे। उससे पहले दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तभी इसको हल कर पाएंगे। अब देखिए, इसको हम लोग यहाँ से 2 को 2 लिखेंगे, ठीक है, और उसको a लिखेंगे, और -3 बटे a बराबर 5 लिखेंगे, बटे 1 मान के इसका हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3 बटे a बराबर 5। इसको गुणा पहुंचा दो, तो 2a स्क्वायर माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5a। इसको 55 ले आओ, तो 2a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3 बराबर 0। 3 दूनी 6, 6 का ऐसा गुणनखंड करोगे, जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6, 3 और 2 हो गया 5, -3 बराबर 0। माइनस का अंतर कर लेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 2a माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों हम लोग, गुणनखंड इसका नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पर बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पर चेंज करना होगा हमें। तो 3 दूनी 6, यानी 6 एकम 6, 6 से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 5, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 6a और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का a। इन दोनों में 2a हो गया कॉमन, तो बचेगा a माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन, तो हो जाएगा a माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में हो जाएगा a माइनस 3 हो गया कॉमन, तो बचेगा 2a प्लस 1 बराबर 0। तो जब a माइनस 3 बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3, और जब 2a प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 1 बटे 2। ज्ञात कर ले a का मान। हम लोग एक काम करो, इसको समीकरण 1 डाल दो, समीकरण डाल दिया 1, a का मान समीकरण 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमें x का मान चाहिए है ना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3 बराबर 1 की जगह लिखेंगे हम लोग 3, तो ये बटे में है, गुणा में पहुंच जाएगा 2x माइनस 1 बराबर, इसका गुणा इसमें 3x और प्लस 3 तरह का 9, x को इधर पक्षांतर करो और प्लस वाले यानी माइनस वाले 1 को इधर पक्षांतर करो, तो 2x और माइनस का 3x बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, ये घट के हो जाएगा माइनस का x बराबर 10, तो x बराबर माइनस का 10। ये आ गए x का एक आंसर, ठीक। अब हम लोग ये 1 बटे 2 फिर से वह समीकरण हम लोग 1 में रखेंगे, तो 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3 बराबर 1 बटे माइनस का 2। इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, इसका गुणा करेंगे तो 4x माइनस का 2 बराबर माइनस का x माइनस का 3। x वाले मान को इधर पक्षांतर, विदाउट x वाले मान को उधर पक्षांतर कर, तो 4x और प्लस x बराबर -3 प्लस 2, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 5x बराबर माइनस का 1। इसको बटे में पहुंचा देंगे, तो x बराबर माइनस का 1 बटे 5। ये आ गया दोस्तों इसका दूसरा आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका अथवा।
किसका अथवा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का है, 7 का अथवा, अथवा में ये कहा गया है कि यदि किसी भिन्न के हर और अंश 2 गुने से अधिक हो, मान लो सबसे पहले इसको लिख लो, उत्तर 7वें का अथवा, ये कहा गया है यदि किसी भिन्न के हर उसके अंश से 2 गुने से 1 अधिक हो। सबसे पहले मान लो ना, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भिन्न किसे कहते हैं, अंश और हर दोनों हो उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया अंश बराबर x और हर बराबर y। अब भिन्न बराबर हमारे पास क्या होगा जानते हो, क्योंकि भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर x बटे y। अब इन्होंने क्या कहा है, प्रथम शर्त लगा दो इसमें। प्रथम शर्त अनुसार इन्होंने ये कहा है कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक हो, तो हर जो है y उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक कर दिया, अधिक हो। यदि भिन्न उसके व्युत्क्रम का योग इतना है तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन्होंने इतना तो कहा ही है, तो इन्होंने इतना और कहा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम, तो ध्यान देना यहाँ पर हम लोग प्रश्नानुसार ही लगाओ। यहाँ पर प्रश्नानुसार ही लगाओ। ठीक है, प्रश्नानुसार मतलब ये जो हमने कहा ही गया था, प्रश्नानुसार ये कहा गया भिन्न, तो भिन्न हो गया x बटे y, और उसके व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, तो y बटे x, दोनों का आपने कर दिया योग। किसके बराबर है, ये जो बराबर है हमारे पास 2 सही 16/21 के बराबर है। 2 सही 16/21 के बराबर है। x की जगह दोस्तों x लिखो, y की जगह लिखो 2x प्लस 1, और प्लस 2x प्लस 1 बटे x बराबर हो जाएगा 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, और 16 जब जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 58 हो जाएगा आपके पास, तो यह जाएगा 58/21। ठीक है, अब हमारे पास इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे हम लोग। इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा x और 2x प्लस 1 बराबर 58/21। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोल लो इसका, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x बटे नीचे अंदर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर हो जाएगा 58/21। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इतने को रेस का हटा दे रहे हैं। ठीक है, इतने को हटा दे रहे हैं क्योंकि इधर हम लोग और सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका पहले जोड़ घटाना कर लेते हैं। x स्क्वायर और 4x स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 4x ये वाला प्लस का 1 बटे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर हो जाएगा 58/21। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक, 21 पंचे 105 x स्क्वायर, 21 चौक 84 x प्लस 21 से कम 21 बराबर 58 दूनी हो जाएगा 116, 58 दूनी कितना हो जाएगा 116 x स्क्वायर और प्लस 58 x। इन सबको उठाकर इधर पक्षांतर करो तो 116 x स्क्वायर माइनस 105 x स्क्वायर प्लस का 58 x माइनस का 84 x, क्योंकि ये सब माइनस का होगा ना इधर आके, इसलिए ये माइनस का 21 बराबर 0। ठीक है, अब फिर से वही जोड़ घटाना स्टार्ट करो। यहाँ से 6 से बचा 1 और यहाँ बचा 11, यानी 11 से बचा 1 यानी 11x स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास 5 से 6 गया 1, 1 से 0 गया 1। ठीक, 11x स्क्वायर और ये बचा माइनस का बड़ा है, तो यहाँ से 14 से बचा 6, 7 से बचा 2, 26x माइनस का 21 बराबर 0। अब हम लोग 21 का गुणा करेंगे 11 में तो कितना जाएगा, यहाँ कर देते हैं तो यह जाएगा 21 एकम 21 बचा 2, 21 एकम 21 2 23। अब हम लोग 231 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर 26 आ जाए। पहले इसको 3 से काटो तो 3 सते 21 बचा 2, 3 सते 21, फिर 7 एकम 7, फिर 11 से काटो तो ये जाएगा 11 तिया 33 और ये 7।
अब ध्यान देना, जब 33 से 7 घटाएंगे तो यहाँ से लेंगे 6 और 2 26 बचेगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये इसको लिखेंगे हम लोग 11x² माइनस एक बार लिखेंगे हम लोग 33x और प्लस 7x, तभी तो घटाएंगे तभी तो बचेगा माइनस 26x, माइनस का 21 बराबर 0। तो इसमें 11x कॉमन हो गया तो x माइनस 3 बचेगा, प्लस 7 कॉमन हो गया तो x माइनस 3 बचेगा बराबर 0। ठीक, दोनों में x माइनस 3 हो गया कॉमन, तो बचेगा आपके पास 11x प्लस 7 बराबर 0। ये तो अग्रा हो जाएगा, प्लस वाला मान है, अग्रा हो जाएगा, लेंगे नहीं, इसी को लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब x का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर 2 इंटू एक्स का मान 3 प्लस 1 अर्थात 2 3 6 और 1 7। भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न क्या आ जाएगा, भिन्न बराबर हमारे पास आ जाएगा, यानी x बटे y होता है भिन्न, तो x का मान 3 बटे 7। इसको कर लेंगे दोस्तों हम लोग आंसर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 का खा करेंगे। 7 के खा में हमसे क्या लिखा गया है, उत्तर 7 का खा में ये लिखा गया है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण यानी 30 अंश 45 अंश है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि एक हमारे पास ये है बहुमंजिला और ये है उसकी ऊंचाई। अब ध्यान देना, इन्होंने ये कहा था कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और अवनमन कोण, तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से इतना ध्यान देना 8 मीटर है, ये 8 मीटर कहाँ गया, यहाँ से इतना देख रहे हैं, तो उसका जो हमारे पास अवनमन कोण बन रहा है वो कितने कितने अंश का बन रहा है, एक बन रहा है हमारे पास यानी 30 अंश का और एक बन रहा है 45 अंश का। ये हो गया 30 अंश और ये हो गया 45 अंश। और इन्होंने ये मान लो h मीटर, ठीक है, ये दूरी मान लो मैंने h मीटर, नामकरण कर लो, ABCDE नामकरण, दूरी को मान लिया x मीटर तो ये भी हो जाएगा x मीटर। ठीक है, और इन्होंने ये कहा 8 मीटर हो गया और भवन की ऊंचाई, दो भवनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। और ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ पर त्रिभुज ले लो, त्रिभुज कौन सा ले लेंगे हम लोग, त्रिभुज यानी AED में छोटा वाला ले लो, त्रिभुज AED में tan 45 लंब बटे आधा tan 45 बराबर h बटे x, tan 45 का मान 1 बराबर h बटे x, ये जाएगा इसके गुणा में तो x बराबर हो जाएगा h। ठीक, अब ले लो त्रिभुज ABC में टोटल मान ले लो, तो हमारे पास हो जाएगा tan 30, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि h प्लस 8 बटे हमारे पास x लंब बटे आधार, tan 30 का मान हो जाएगा 1 बटे √3 बराबर h प्लस 8 बटे ये हो जाएगा x की जगह हम लोग लिख सकते हैं h है ना, तो इसकी जगह h लिख सकते हैं, इसको इसके गुणा में इसको इसके गुणा में पहुंचा दो तो हो जाएगा h बराबर हो जाएगा √3 h प्लस 8 √3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इधर पक्षांतर कर दो तो h, तो ये हो जाएगा -3 √h बराबर 8 √3, इसमें h ले लो कॉमन तो हो जाएगा 1 -√3 बराबर 8 √3, इसको बटे में पहुंचा दो तो h बराबर हो जाएगा 8 √3 बटे 1 -√3। अब हम लोग परमेकरण करेंगे, ऊपर भी 1 प्लस √3 का गुणा करेंगे, नीचे भी 1 प्लस √3 का गुणा करेंगे, तो h बराबर ये हो जाएगा 8 √3 1 प्लस √3, ये वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, उस अनुसार 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 8 √3 और 1 प्लस √3 बटे 3 से 1 घटना माइनस का 2 बचेगा, माइनस का नहीं लिखेंगे क्योंकि दोस्तों ये ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होती है, 2 चौको 8, √3 का अंदर गुणा कर लीजिए तो h बराबर 4, ये हो जाएगा √3 प्लस 3 मीटर, ये हो गए दोस्तों ऊंचाई का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग करेंगे इसी का अथवा, तो अथवा में दोस्तों हमसे ये कहा गया है कि अथवा में 1 प्लस cot a
और लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट ए कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और ये लिखा गया है अथवा वाला है, ठीक है दोस्तों, 1 प्लस टेन थीटा माइनस यानी प्लस सेक थीटा बराबर हमें दो प्रूफ करना है। तो ये तो हम लोगों ने इसका ले लिया ए पार्ट, अथवा का ले लिया हम लोगों ने ए पार्ट। अब यहाँ पर हम लोग हमेशा इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस ये होता है 1 बटे साइन थीटा। इधर वाले में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये होता है 1 बटे कॉस थीटा। इसमें हर हो गया साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसमें हर हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब इसका गुणा करेंगे तो वो ऊपर दोस्तों वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा। वर्गांतर का फार्मूला होता है a माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, दो की होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले के अनुसार दोस्तों यहाँ पर देखो 1 का ही प्लस माइनस का अंतर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर cos थीटा होगा आपके पास, तो cos थीटा sin थीटा प्लस में है, तो लिखेंगे हम लोग sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक। इसका इसमें गुणा करेंगे तो sin थीटा cos थीटा, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है 1 के बराबर, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, दो ही दोस्तों हमें प्रूफ करना था। ये दोस्तों हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके पास कोई इसका बी पार्ट में क्या कहा, तो देखिए हमारे पास ये लिखा गया है और cos थीटा प्लस साइन थीटा प्रूफ करना है। तो एक काम कीजिए, tan थीटा और cos थीटा को पहले साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे 1 माइनस, ये हो जाएगा tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा, इसके बटे 1 मान के हर का यानी भिन्न करेंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो cos थीटा और माइनस इसका इसमें हो जाएगा तो sin थीटा बटे cos थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस sin थीटा बटे ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, ये एकदम ऊपर पहुंच जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस ये ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे हो जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा। रुक जाइए दोस्तों, इसके बटे में हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें माइनस कॉमन लीजिए तो यह प्लस का हो जाएगा माइनस, तो इसको ये लिखे प्लस का लिखेंगे हम लोग cos थीटा और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, दोनों का हर है बराबर, तो हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर इस वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा एक कोष्टक में cos थीटा प्लस साइन थीटा और एक कोष्टक में हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, एक कोष्टक में हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा। यही दोस्तों में प्रूफ करने के लिए दोस्तों कहा गया था। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया है दोस्तों। अगर फिर भी आपको कोई भी समस्या आती है
तो समस्या आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको पूरा करने की बहुत बहुत कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मिलते हैं आपको सेट नंबर 7 में लेकर। सेट नंबर 7 हमारा लास्ट ही सेट होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए, कौन सा समकालीन 2019 का चाहिए कि 18 का चाहिए, किसका चाहिए, लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम फटाफट आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आजकल तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।